नीलगिरि पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों ने उनके मुसीबतों पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो गया। कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें प्रभु? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों का छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का व्रत विधान का बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की व्रत सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाह कर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे खुदा से बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छत से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्योदय भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति ही हृदयगामी बंद हो गया। उससे दुखी हो उससे अन्न जल त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी पूर्वी चरण कहने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपनी दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत का चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने की विनती की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर इस कन्या का ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है।